साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल उसी मंसूबे और उसी गेम प्लान के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसी तरीका वारदात को अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। जो गेम प्लान पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बना, इमरान खान के खिलाफ बना और पाकिस्तान की आवाम ने उसे नाकाम बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में जंगल के आग की तरह फैल चुकी है और इस वक्त ये अब तक की इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने 2024 के इंतखाबात से पहले ही, क्योंकि अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को पिछली मरतबा तो वोट नहीं दिया, लेकिन इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ की अवाम ने। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए काम शुरू किया तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने एक पुराना केस निकाला और एक पुराना केस, एक गड़ा मुर्दा उखाड़कर डोनाल्ड ट्रंप को उस केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास इस केस की बहुत अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इसकी जो पाकिस्तान के साथ मुमासलत है, इमरान खान के साथ जो मुमासलत है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस सब के अंदर एक चीज़ है कि प्लान, पूरा मंसूबा, हर चीज़ में आपको इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ जमान पार्क में आपको उसकी मुमासलत मिलेगी, लेकिन जो पब्लिक ने प्लान नाकाम बनाया है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेशी के दौरान, अब यहां से समझें आपने बस सिमिलैरिटीज देखते जाना है। न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेशी के दौरान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक जो एक्ट्रेस है, जो कि फहश फिल्मों की एक एक्ट्रेस है, स्टॉमी डैनियल्स, उसको चुप रहने के लिए, अपनी जुबान बंद करने के लिए रिश्वत देने का इल्जाम है। ट्रंप को गिरफ्तारी के वक्त हथकड़ियां नहीं पहनाई गईं, ताहम उनकी उंगलियों के निशान जो हैं वो लिए जाएंगे। उन्हें तमाम रस्मी कार्रवाइयों के बाद अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जानिब से जितने इल्जामात हैं वो इल्जामात सुनाए जाएंगे। इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्टॉमी डैनियल्स को 2016 में $1,30,000 दिए थे। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो इल्ज़ाम लगा है और वो पहले साबिक अमरीकी सदर होंगे जिन पर मुजरिमाना इल्ज़ाम के बाद फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। यानी इससे पहले अमेरिका का कोई ऐसा साबिक सदर नहीं है जिस पर मुजरिमाना एक इल्ज़ाम हो और फिर फर्दे जुर्म आयद की जाए। ताहम फर्दे जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल होने तक उन पर आयद करदा इल्ज़ामात की तफसील गैर वाज़ेह है। यानी अभी तक नहीं पता कि किस केस में किस इल्ज़ाम के तहत डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप ने 2024 में अमरीकी सदारती दौड़ में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। मुमकिन तौर पर उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया जाएगा और वो इसके बाद फ्लोरिडा लौट भी सकते हैं, लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द एलिगेशंस, जो इल्जाम ट्रंप पे होंगे और पता नहीं कितने केसेस होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से फर्दे जुर्म आयद करने के फैसले के बाद वो मुजरिमाना इल्जामात का सामना तक करने वाले पहले अमरीकी सदर बने थे, इससे पहले भी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 2016 की जो इंतखाबी मुहिम थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर बने थे, उसके दौरान स्टॉमी डैनियल्स को दी जाने वाली रकम की अदायगी है जो मुबैना तौर पर ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात के दावों के बाद उनकी खामोशी खरीदने के लिए अदा की गई। यानी पहले उसने जो डैनियल्स है उसने दावा किया था कि दोनों ने होटल के कमरे में कुछ चीज़ें हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस खातून के साथ उस तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो तरदीद है वो कर दी थी। मार्च 2018 में नशर होने वाले एक टीवी इंटरव्यू में डैनियल्स ने बताया था कि उन्हें इस अफेयर के बारे में बात ना करने की धमकी दी गई थी। नाउ दिस इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट। ट्रंप के वकील ने जुमेरात की शाम एक बयान में फर्दे जुर्म की तस्दीक की और कहा कि ट्रंप ने कोई जुर्म नहीं किया, उन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जा रही है और हम अदालत में भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इस वक्त फ्लोरिडा में रिहाइश पजीर हैं और वो बाकायदा गिरफ्तारी
और अदालत में पहली समाअत के लिए न्यूयॉर्क शहर आए थे, अदालत में समाअत के लिए, और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप पर और क्या इल्जामात लग सकते हैं, पहले आप जरा ये समझ लें। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर उस वक्त धावा बोल दिया जब उन्होंने एक तकरीर की जिसमें हुजूम को लड़ने की एक तलकीन थी। यह भी अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि ट्रंप जो है उन्हें हमले में मुलव्वस होने के इल्जामात का भी सामना करना पड़ सकता है या नहीं। यानी वही कि आपने हुजूम को इश्ताल दिलाया, हुजूम ने हमला कर दिया, ये ट्रंप के कहने पर हुआ। एक और मुमकिना इल्ज़ाम ट्रंप के फ्लोरिडा के एक घर से मिलने वाली खुफिया दस्तावेजात की तहकीकात में मुमकिना रुकावट का हो सकता है। यानी ये ऑलरेडी चीज़ें हैं। और साबिक अमरीकी सदर से जो बाइडन की 2020 की जीत को बदलने के लिए जनूबी रियासत जॉर्जिया में हुक्काम पर दबाव डालने के लिए भी तफ्तीश की जा रही है, जिसमें एक टेप शुदा फोन कॉल भी शामिल है जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा था कि वो नताइज को तब्दील करने के लिए काफी तादाद में वोट्स जो हैं वो ढूंढें। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सब के बावजूद 2024 का इंतखाब लड़ सकते हैं या नहीं। और ये स्टॉमी डैनियल्स जो खातून है, ये एक बहुत ही अवार्ड विनिंग किस्म की, जाहिर बात है हर इंडस्ट्री के अपने अवार्ड्स होते हैं और ये एक बड़ी अवार्ड विनिंग और दुनिया की कोई मशहूर खातून है। अभी मैं BBC के ऊपर इसके हवाले से कुछ डिटेल्स जो है वो पढ़ रहा था और ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इसके हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं और कि ये डॉक्टर बना, इसकी पूरी हिस्ट्री है। आई डोंट थिंक दैट वो हिस्ट्री जो है वो रेलिवेंट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अगर देखा जाए तो उनके ऊपर भी उसी तर्ज के इल्ज़ामात इससे पहले भी लगाए जाते रहे और अभी भी लगाए जाते रहे। अब मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने इस वक्त बहुत से तज्ज़ियाकारों का, बहुत से इंटरनेशनल अफेयर्स और अमेरिका की पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने ये अमरीकी सदर कोई भी जिसे इस तरह से चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये पहले हैं। और ये रिवायत इसलिए तोड़ी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करवाया ताकि ट्रंप इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और एक वो जो एक निज़ाम होता है ना, डोनाल्ड ट्रंप उस निज़ाम को भी ललकार चुका है और इस सब के अंदर कोई और केस नहीं मिला। तो 2016 का एक केस जिसे डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप एक बोगस केस कहते हैं, उस केस को वापस रीसर्फेस करवाकर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करवा लिया गया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि यह अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने का वैसे अंजाम है कि ट्रंप अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट जो है उसे ललकार रहा था और आज अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को इस सारे मामले में उसके हवाले से उसके खिलाफ जाली केसेस चलवाए। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बैन था, डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर बैन था, सहाफ़ी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे और डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो लीक हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गलत है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद अस, वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन जो एक हैरान कुन तौर पर मुमासलत है, जो आप कह लें कि हैरान कुन तौर पर जो इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, वो आप भी समझ रहे होंगे कि क्या क्या कुछ हुआ। मीडिया से बैन, सोशल मीडिया से बैन और इसके साथ ही साथ पुराने केसेस, नैरेटिव बिल्डिंग, उसके साथ साथ कॉल्स जो हैं वो लीक करवाई गई ताकि ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा सके। और ट्रंप को भी उसी तर्ज पर बेसिकली गिरफ्तार किया गया है जो गेम प्लान इमरान खान साहब के खिलाफ बना था। अब यहां पर वैसे मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को क्रेडिट जाता है जिन्होंने जान पर खेलकर, और पूरी कौम ने जिस तरह से मामलात किए, जिस तरह से सीसा पिलाई दीवार बने, और उस टाइम पे आपको याद होगा कि सर पे खून सवार था। यहां पे पाकिस्तानी कौम ने जान पर खेलकर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया। और यहां मैं आपको यह बता सकूं कि वहां तो अवाम जो है वो ट्रंप के सामने, और ऑब्वियसली ट्रंप के अपने मामलात हैं, कोई उसकी पॉपुलैरिटी इस तरह की तो नहीं है जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के 1% भी हो। जिस तरह से इमरान खान यहां पे पॉपुलर है, वहां पे हेड टू हेड मुकाबला ही होना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक निजाम के खिलाफ था तो उस निजाम की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। अब यहां पर एक सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप 2024 में सदर का इंतखाब लड़ सकता है? बिल्कुल, इसका जवाब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात लड़ सकता है। सजा या फर्द जुर्म ट्रंप को सदारती इंतखाब लड़ने से नहीं रोकेगी। अमरीकी आइन के मुताबिक कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड सदर बनने की अहलियत के लिए मुकर्रर करदा मेयारात में शामिल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक पब्लिक नैरेटिव है और अमेरिका जैसे मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप को अगर सजा होती है तो उनका ग्राफ जो है वो जमी बोस हो जाएगा। हमारे यहाँ नहीं है कि हम सजा याफ्ता या मफरूर शख्स जो है उसे कायद बना दें
और वो मुल्क के फैसले करे और वो सियासी जमातों को कहे उनका तायात कायद बन के कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, ये सिविल नाफरमानी से भी आगे की चीज़ है कि एक रियासत है जिसके अंदर विफाकी हुकूमत कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। चले छोड़े। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे अफसरान जिनका मवाखज़ा किया गया और उन्हें आला जराइम और बददियानती के मुर्तकिब करार दिया गया, उन्हें मुस्तकबिल के ओहदे से रोका जा सकता है। लेकिन अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को उनके मवाखज़े के दोनों मुकदमात में बरी कर दिया था। यानी आइंदा के लिए ट्रंप तब बैन होते अगर वो अपने जो आला जराइम या बददियानती के अपने काम में बददियानती के मुर्तकिब करार पाए जाते। और इस सब के अंदर अमरीकी कानून किसी भी उम्मीदवार को इस बुनियाद पर मुहिम चलाने या सदर बनने से नहीं रोक सकता जिस पर कोई जुर्म साबित हो या वो जेल में ही क्यों ना हो। यानी इवन ट्रंप कैन लीड दिस होल प्रेसिडेंशियल कैंपेन फॉर नेक्स्ट ईयर अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इवन इफ इज इन द जेल, अगर वो जेल में भी हुए। तो ये एक बहुत बड़ी एक धमाकेदार खबर है। और इसमें जो सिमिलैरिटीज पाकिस्तान के साथ है, मैंने कहा कि निज़ाम की सिमिलैरिटीज, दबाने के लिए सिमिलैरिटीज, गेम प्लान की सिमिलैरिटीज, वो सब हो सकती हैं। अवाम के रिएक्शन की सिमिलैरिटीज को नहीं मिली। अवाम ने यहाँ पे कुछ और ही मामलात किए। अवाम ने तो यहाँ पे अपनी अदालत भी लगा ली हुई है। और अवाम जो है वो लास्ट अप्रैल जब इमरान खान साहब को उनके ऑफिस से निकाला गया और जब इमरान खान निकले उसके बाद जो पहला एतवार था उस पर जो अवाम ने दमादम मस्तकल अंदर किया वही काफ़ी है। उसके बाद से तो अवाम सब कुछ ही, और अवाम निज़ाम और जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो असल होती है। और ऑब्वियसली अब देख लें कि इस सब के बावजूद हो सकता है कि ये चीज़ें इतनी बैकफायर करें कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ ऊपर चला जाए। ये भी हो सकता है नीचे आ जाए। मैं कोई इतना ज़्यादा अमेरिका का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी बल्कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके आपके सामने चीज़ें रखी, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने मुल्क का पता होता है, दूसरे मुल्क के वाले से आपको इंटरनेशनल तजिया कारों वगैरह को सुनना पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात। पाकिस्तान जिंदाबाद।